कल हमने आपको पदबंध के बारे में प्रकरण चालू किया था और पदबंध में हमने विकारी के जो भेद थे उनके बारे में आपको बताया था कि विकारी के 4 भेद होते हैं और 4 भेदों में से हमने सबसे पहला भेद लिया था संज्ञा का। संज्ञा की हमने आपको परिभाषा उदाहरणों सहित दे दी थी। अब हमें क्या संज्ञा के भेदों के बारे में जानना है कि संज्ञा के जो भेद हैं वो कितने होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से भेद होते हैं 3। एक होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा इसका जो भेद है वो आपका है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद आपका भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगर गौण रूप से संज्ञा के भेदों की बात करें तो इसके गौण रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। पहले चौथा हो जाता है इसका द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां हो जाता है इसका समुदायवाचक संज्ञा। इस तरह से गौण रूप से संज्ञा के होते हैं भेद 5 और मुख्य रूप से संज्ञा के भेद होते हैं 3। तो ध्यान देना, ये जो द्रव्यवाचक और समुदायवाचक जो संज्ञाएं हैं वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि द्रव्यवाचक और समुदायवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद होते हैं। ये दोनों चीजें समूह का बोध कराती हैं और समूह का बोध कराने वाली अपनी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले हम एक एक करके समझाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान देना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। और अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध न होकर समूह का बोध हो तो वो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। जबकि भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, आकार, प्रकार, भाव आदि का बोध प्रकट होता है तो वहां पर आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ध्यान रखना कि जो भी तरल वस्तुएं होती हैं वो सब अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जब समुदायवाचक जो कि एक समूह का बोध कराते हैं तो उसमें आपकी समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें द्रव्यवाचक में, जैसे आपके गैस, पेट्रोल गैसें भी आ जाती हैं, पेट्रोल भी आता आपका, और आपका डीजल इत्यादि जो आपकी चीजें हैं वो सब द्रव्यवाचक में आती हैं। जबकि समुदायवाचक में जैसे मान लीजिए चाबी का गुच्छा, काफिला, ये सब समूह का बोध कराने वाले शब्द हैं तो ये आपके समुदायवाचक में आते हैं। समूह का बोध कराने वाली संज्ञा हमारी जातिवाचक है, इसलिए द्रव्यवाचक और समुदायवाचक इसी के उपभेद माने गए। तो हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ध्यान रहे, संज्ञा के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि गौण रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको करने होंगे कितने 5 भेद। तो सबसे पहले हम संज्ञा का पहला भेद है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ध्यान दें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे राम, श्याम, चीन, जापान, परमवीर चक्र आदि। यानी ये सभी क्या जो ये तो आपके किसी व्यक्ति विशेष से नाम का बोध कराने वाले शब्द हैं। चीन है जो किसी देश का नाम, जापान है परमवीर चक्र है चक्र का बोध कराने। ध्यान देना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या स्थान आदि के नाम का ही बोध प्रकट कराएंगे। आगे हम बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो किन किन में पाई जाती है। ध्यान देना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित के नामों में पाई जाती है। तो ध्यान दें, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों में धार्मिक पुस्तक, ग्रंथ, उपन्यास, नाटक आदि के नामों में त्योहार, उत्सव, मेले, राष्ट्रीय पर्व आदि के नामों में सप्ताह के दिनों व महीनों के नामों में फसलों की किस्मों व पशुओं की नस्लों के नामों में द्वीप, महाद्वीप, सागर, महासागर आदि के नामों ने
नदी, झील, झरना, पर्वत, पठार आदि के नामों में इसके अलावा देश, राजधानी, गांव, कस्बा, शहर, ढाणी आदि के नामों में कर सकते हो 20 मिनट तक 20 मिनट अभी 20 मिनट और लगेंगे नहीं 15 10 एक तो होगी 10 एक मिनट और 10 मिनट बाद हाँ तो बच्चों हमने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा निम्नलिखित के नामों में पाई जाती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान आदि का कोई नाम मिलता है तो संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक होगी, और अगर इनमें से किसी के नाम का बोध नहीं होकर केवल समूह का बोध कराए तो संज्ञा होगी हमारी जातिवाचक। जैसे मान लीजिए हम व्यक्ति शब्द की बात करें कि व्यक्ति शब्द में कौन सी संज्ञा है तो संज्ञा होगी हमारी कौन सी, जातिवाचक, क्योंकि व्यक्ति के नाम का कोई बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके समूह का बोध करा रहा। अगर व्यक्ति का नाम दे रखा है, जैसे मान लीजिए राम, मोहन, श्याम इत्यादि कोई नाम हो तो संज्ञा होगी हमारी व्यक्तिवाचक। नाम का बोध नहीं होगा, समूह का बोध करा रहे। जैसे हम धार्मिक पुस्तकों की बात करें, ग्रंथों की बात करें, ग्रंथ शब्द दिया है कि राम ने अनेक ग्रंथ पढ़े, तो यहाँ पर ग्रंथ शब्द के नीचे रेखांकित कर दिया और आपसे पूछे इसमें संज्ञा कौन सी होगी तो संज्ञा होगी जातिवाचक, क्योंकि ग्रंथ का कोई नाम नहीं दिया है। अगर होता रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल इत्यादि नाम होते तो संज्ञा हो जाती हमारी व्यक्तिवाचक। या अभी क्या दो, अगर इनमें नाम मिलता है तो संज्ञा होगी हमारी व्यक्तिवाचक, नाम न होकर के समूह का बोध कराए तो संज्ञा होगी जातिवाचक। चाहे कोई भी है, इनमें से जिसका भी नाम का उल्लेख हो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक, नाम का उल्लेख नहीं है तो संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। जैसे हमने आज यहाँ पर सप्ताह के दिनों की बात की है, सप्ताह के दिन होते हैं 7 होते हैं, जैसे आपका सोमवार, मंगलवार। अगर ये रखें जैसे मैं सोमवार को बाजार गया तो ये संज्ञा शब्द कौन सा होगा आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि सोमवार दिन का नाम दिया हुआ है। महीनों की बात करें, महीने आपके हिंदी के, अंग्रेजी के होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये आपके कौन से आते हैं, हिंदी के महीने आते हैं। नाम दे रखा है महीनों का तो आपकी व्यक्तिवाचक है। अंग्रेजी के महीने होते हैं जनवरी, फरवरी, इनमें भी संख्या कौन सी है, व्यक्तिवाचक। ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे द्वीप, महाद्वीप की बात आई है, द्वीप आपके जैसे लक्षद्वीप है, इस प्रकार के नाम है, लक्षद्वीप नाम दिया हुआ है, व्यक्तिवाचक है। द्वीप शब्द दिया है, मैं उस द्वीप पर घूमने गया तो द्वीप शब्द है तो आपका जातिवाचक होगा। महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है, इस प्रकार के रखे हैं आपके तो व्यक्तिवाचक होगी। सागर है, जैसे लाल सागर है, इस प्रकार के शब्द हैं तो महासागर है, प्रशांत महासागर है, और इस प्रकार के अगर नाम दे रखे तो संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक होगी। अगर नाम का बोध न होकर केवल इसी प्रकार के शब्द दिए हुए होते हैं तो संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक। देश है, देश पता नहीं कौन सा है, देश का नाम है चीन, जापान, भारत इत्यादि, कोई भी नाम है तो व्यक्तिवाचक। नाम का बोध केवल समूह का बोध कराने वाला शब्द दे रखा है तो आपकी जातिवाचक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर हमने एक बात और आई थी, फसलों यानी चाहे को हम अनाज कह लें चाहे फसल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अनाज की किस्में होती हैं, अनाज की किस्में होती हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या जो गेहूं की बात करते हैं, गेहूं की का जो मान लीजिए आपसे कहें कि गेहूं खाने में अच्छा लगता है, अब गेहूं के नीचे रेखांकित करके और आपसे पूछें कि इस गेहूं शब्द में संज्ञा कौन सी होगी तो आप कौन सी करेंगे, व्यक्तिवाचक नहीं होगी, जातिवाचक होगी, क्योंकि गेहूं की भी कई किस्में होती हैं। जैसे आपने देखा लोकमान 1482, इस प्रकार गेहूं के नाम किस्में होती है। तो अगर मान लीजिए किस्म दे रखी है, उसकी वैरायटी दे रखी है तो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पर दूसरी बात है पशुओं की नस्लें। अब मान लीजिए कहें कि भैंस का दूध अच्छा लगता है, अब आपके भैंस के नीचे रेखांकित कर दिया और आपसे पूछे भैंस शब्द में संज्ञा कौन सी होगी तो बताओ कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, जातिवाचक होगी, क्योंकि भैंस की भी नस्लें होती हैं, गाय की भी होती है, भेड़ की, बकरी, इन सभी पशुओं की लगभग नस्लें पाई जाती हैं। जैसे ठाक मारकर गाय,
गाय का नस्ल दे रखी है खाद मारकर, तो संज्ञा हो गया आपकी व्यक्तिवाचक। ठीक है ना, ध्यान देना, अगर प्याज नस्लें दे रखी हैं और अनाज की किस्में दे रखी हैं तो संज्ञा व्यक्तिवाचक, और अगर उनकी किस्म नहीं दे रखी है, नस्ल नहीं दे रखी है, संज्ञा होगी हमारी जातिवाचक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे हम बात करते हैं, दूसरा भेद है संज्ञा का, वो है आपका जातिवाचक। वैसे जातिवाचक यहीं तक समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये शब्द दे रखे तो ये तो केवल शब्द है, नामों की बात आ रही है, तो व्यक्तिवाचक है, नाम की बात नहीं, केवल यही शब्द दे रखे तो संज्ञा हो जाएगी हमारी जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वर्ग, समूह, समुदाय, श्रेणी इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। याद रखना, पदबंध में मैंने इन चीजों को चालू किया है, क्योंकि पदबंध तभी समझ में आएंगे जब हम पदों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पद कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। सबसे पहले हम बात करें किनकी? विकारी पदों की। विकारी पद कितने होते हैं? 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहला हमने भेद लिया है किसका? संज्ञा का। संज्ञा के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगर गौण रूप से बात की जाए तो संज्ञा के भेद माने गए हैं 5। किससे? गौण रूप से, क्योंकि द्रव्यवाचक और समुदायवाचक जो संज्ञाएं हैं वो आपके जातिवाचक के ही उपभेद होते हैं, इसलिए अब संज्ञा के मुख्य भेद कितने? 3 हैं। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो दूसरा जो हमारा संज्ञा का भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तो इसकी परिभाषा होगी किसी जाति, वर्ग, समूह, समुदाय आदि का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा हमने आपको लगभग व्यक्तिवाचक संज्ञा हम समझा दी थी। इसके उदाहरण की बात करें, जैसे देश, चक्र, पुस्तक, लड़का, काफिला, गुच्छा आदि। ये सब समूह का बोध करा रहे। देश पता नहीं कौन सा देश है, सभी देशों के समूह का बोध हो गया। चक्र पता नहीं कौन सा चक्र होता है, क्योंकि चक्र कई होते हैं, जैसे सुदर्शन चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, इनमें कौन सी संज्ञा हो जाती है? व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर चक्र शब्द का प्रयोग किया गया है तो संज्ञा होगी हमारी जातिवाचक। पुस्तक पता नहीं है, क्योंकि ये समूह का बोध करा रही है। लड़का है, लड़के के बारे में कोई नाम का बोध नहीं हो रहा कौन सा लड़का है, तो समूह का बोध कराने वाले जो भी शब्द होते हैं वो किस में आते हैं? जातिवाचक में। काफिला एक समूह होता है, ऊंटों का समूह होता है, यानी जानवरों का भी, वो क्या कहते हैं? उसको काफिला कह देते हैं। गुच्छा, जैसे चाहे चाबी का गुच्छा हो, कुछ भी हो, ये समूह का बोध करा रहे, संज्ञा होगी हमारी जातिवाचक। ध्यान रहे, जिनमें किसी नाम का बोध नहीं होता है, केवल समूह का बोध प्रकट होता है, संज्ञा होगी जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके भेद है भैया 2, और वो कौन कौन से आपके? एक है हमारी साहब द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा में ध्यान देना, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तरल पदार्थ जानते होंगे, चाहे आपकी गैस हो, पेट्रोल, डीजल इत्यादि, वो सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में। ये समूह का बोध कराते हैं। अगर मान लीजिए आपसे बात करें, गैस शब्द दे दिया है, गैस शब्द दे दिया, अब आपसे पूछे इसमें संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है। अगर मान लीजिए होता एलपीजी गैस है, भारत गैस, संज्ञा कौन सी हो जाती? कौन सी संज्ञा होती? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, क्योंकि नाम का बोध हो रहा उसमें। ठीक है ना, ये ध्यान देना।
दूसरा होता है आपका समुदायवाचक। समुदायवाचक जो संज्ञा है इसमें क्या जो समूह का एक तरह से नाम दिया होता है, जैसे मान लीजिए आपका गुच्छा, काफिला, काफिला आदि, ये इसमें आ जाते हैं क्योंकि ये समूह का ही शब्द है ये, ठीक है ना। और ये केवल ये भी समूह का बोध कराते हैं, लेकिन स्पेशल क्या उनका नाम दे दिया गुच्छा, चाहे काफिला हो या कुंज शब्द हो, क्योंकि वो भी किसका बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं। ध्यान देना, जातिवाचक संज्ञा हमेशा क्या जो अपने समूह का ही बोध प्रकट करते हैं। देखिए वीडियो कितना मिनट की होगी, बस स्टॉप।